चलिए थैंक यू ग्रेट। सभी लीडर्स को। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अपने तमाम ग्रेट लीडर्स को कि आज मुझे होस्टिंग करने का मौका दिया और आज मैं एक ऐसी ग्रेट सक्सेस सेमिनार को होस्टिंग कर रही हूँ। मैं अपने आप को बहुत बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आज मैं एक ऐसे लीडर्स का सक्सेस सेमिनार हासिल कर रही हूँ जो आज की डेट में वो सबके लिए प्रेरणा है। तो सभी का स्वागत करती हूँ और सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूंगी। जैसा आपको मेरा नाम पता चल ही गया है, मेरा नाम रेनू है। अपना समय काल के बारे में बात करूं तो लगभग मुझे वेस्टीज के साथ काम करते हुए 1 साल का समय हो चुका है। और इन 1 साल में जो मैंने हासिल किया है, शायद ही मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस यानी लगभग मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है और वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने काम किया था। मेरे को वहां से वो एक्सपीरियंस मिला। बट वो 10 साल और ये 1 साल अगर मैं तुलना करूँ तो ये इन 1 सालों में मैंने वो चीज हासिल करी है जो शायद ही मैंने 10 सालों में हासिल की थी। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं अपने उन ग्रेट लीडर्स को बुलाना चाहूंगी। तो हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य का मतलब सौभाग्य का मौका है कि आज हमें एक ऐसे ग्रेट लीडर को सुनने का मौका मिल रहा है। और आज हम एक ऐसे ग्रेट लीडर को सुनने जा रहे हैं जो आज एक खुद में एक नारी शक्ति की मिसाल है। तो मैं उन ग्रेट लीडर्स को बुलाने से पहले हम लोगों को ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि नारी शक्ति का क्या महत्व है और आज के युग में नारी शक्ति का क्या कर्तव्य है। तो कुछ चंद लाइनें हैं जो मैंने लिखी है, मैं उन्हें कहना चाहूंगी अगर आप सभी की इजाजत हो। ये शक्ति स्वरूप नारी है, ये शक्ति स्वरूप नारी है, ये दुर्गा है, ये काली है, ये शक्ति स्वरूप नारी है। ये माँ भी है और बेटी भी है। ये झांसी की मर्दानी है। ये शक्ति स्वरूप नारी है, ये शक्ति स्वरूप नारी है। जीवन का सर्जन इसी में है, मौत भी इससे हारी है। ये शक्ति स्वरूप नारी है, ये शक्ति स्वरूप नारी है। करती संघर्ष प्रत्येक दिवस, हार ना इसने मानी है। ये शक्ति स्वरूप नारी है, ये शक्ति स्वरूप नारी है। तो आपने कहा कि आज की डेट में जो नारी है वो बहुत ही शक्तिशाली है। और आज हमें एक नारी में हमें अनुरूप देखने को मिलते हैं। अगर आज के दौर में मैं बात करूं तो स्त्री किसी भी रूप में पुरुषों से कम नहीं है। जो अपने परिवार का निरंतर कर्तव्यों के साथ निर्वहन करते हुए अपनी सभी महत्वाकांक्षाओं को वो पूरा कर रही है और साथ ही दृढ़ता से हर चुनौती का सामना कर रही है। तो आज हम एक ऐसी ही नारी शक्ति की मिसाल है जिन्हें आज हमें सुनने का मौका मिल रहा है, जिन्होंने इस सक्सेस, इस सफलता, इस कामयाबी को हासिल किया। आज हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम इस सक्सेस के पीछे उनकी कड़ी मेहनत, निरंतर प्रयास, हार न मानने का जज्बा, लोगों की निरंतर आलोचनाओं के बाद भी अपने सपनों, अपने परिवार की खुशियों की उम्मीद में निरंतर लगातार मेहनत करते हुए उन्होंने आज इस सफलता को प्राप्त किया। तो आज हम सब जानेंगे उनके संघर्ष की कहानी हमारी ग्रेट ग्रेट लीडर एकता सहदेव मैम की मुंह जबानी। तो मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे हमारी ग्रेट ग्रेट लीडर्स का, जो हमारी है एकता सहदेव मैम को, जिन्होंने आज एक मतलब कहते हैं ना कि आज उन्होंने कीर्तिमान और एक ऐसा मतलब लक्ष्य, एक ऐसे प्रेरणा वो बन गई है कि आज की डेट में ना जाने कितनी लाखों महिलाएं ऐसी हैं, ना जाने कितनी युवा पीढ़ी ऐसी है जो आज की डेट में हमारी एकता सहदेव मैम जैसा बनना चाहती है। लेकिन हर कोई एकता सहदेव मैम तो बनना चाहता है, लेकिन कोई ये नहीं जानना चाहता कि एकता सहदेव आज अगर एकता सहदेव जानी जाती है तो उसके पीछे उनका कड़ा संघर्ष, उनका निरंतर प्रयास। मैं चाहूंगी हमारे जितने भी आज को होस्ट है, मैं चाहूंगी वो सभी अपने माइक को अनम्यूट करें और जोरदार ताली के साथ स्वागत करना चाहूंगी हमारी ग्रेट लीडर एकता सहदेव मैम को। प्लीज आप सभी को अनम्यूट लीजिए। एकता मैम, अगर आप मेरी आवाज सुन पाए तो प्लीज मैम, ओवर टू यू मैम। प्लीज आप माइक को थैंक अनम्यूट यू सो कीजिए मैम। मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर कि आज मुझे आपका सेशन अटेंड करने का मौका मिल रहा है और आज हम सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हम आपके संघर्ष की कहानी आज हम आप ही के मुंह से जानेंगे कि आपने कैसे संघर्ष करके इस सफलता को हासिल किया। तो अब हम सुनने जा रहे हैं हमारी ग्रेट लीडर एकता मैम को। मैम ओवर टू। थैंक यू सो मच रेणु जी, थैंक यू सो मच। और इतना शानदार वेलकम, ऐसा वेलकम तो हमारे सक्सेस सेमिनार में हमें मिलता है ना, तो एक अलग सी एनर्जी आ जाती है हमारे अंदर। तो थैंक यू सो मच, आपने वही चीज हमें दोबारा वापस याद दिलाई इस कोरोना पैंडेमिक में, जहां हम सभी लोग सोच रहे थे पता नहीं कैसा है क्या है, वो एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रही थी, बट वो एक्साइटमेंट आपने दोबारा दिलवाई, तो थैंक यू सो मच। और सच में हमारी एक्साइटमेंट सभी लोगों की आप लोग ही हो, तो थैंक यू सो मच। मैं बोलना चाहूंगी इमरान जी को, जिन्होंने मुझे आज इनवाइट किया। और जैसे कि
मैम ने आप सभी को मेरा नाम बताया, मेरा नाम एकता सहदेव है। मैम मेरी शेयरिंग हो जाएगी ना, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लूं? जी मैम, यस आपकी मैम। शेयरिंग होगी मैम। जी मैम। जैसे कि मैम ने आप सभी को अभी मेरी फोटोग्राफ आ जाएगी स्क्रीन पे, आ रही है? जी मैम, स्क्रीन शेयर होगी? आपको हाँ स्क्रीन शेयर है आपकी मैम। जी, जैसे कि मैम ने बताया, मेरा नाम एकता सहदेव। आज की डेट में सभी लोग मुझे जानते हैं एकता सहदेव के नाम से। अगर मैं आज से 7 साल पहले की बात करूं तो शायद इस नाम को कोई नहीं जानता था, सिर्फ मेरे नियर एंड डियर लोग मुझे जानते थे। बट ऐसा आज पूरी दुनिया आज मुझे मेरे नाम से जानती है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि एकता सहदेव को जानते हो, तो वेस्टीज की शेरनी के नाम से मुझे जाना जाता है। बट आज से 7 साल पहले ऐसा नहीं था। फ्रेंड्स, मैं आपको शॉर्ट में अपनी स्टोरी जरूर बताना चाहूंगी कि मैं ऐसी कैसे बनी, वेस्टीज की शेरनी कैसे के रूप में कैसे जानी जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपने पास्ट में लेके जाना चाहूंगी। सबसे पहले हमारे आप मेरे कुछ अर्ली डेज देख सकते हो। मेरे जो शुरुआती दिन में छोटी बचपन से ही एक बहुत बड़ी ड्रीमर रही हूँ, और देखने में मैं बहुत गंदी हुआ करती थी। जैसे कि मेरी नाक बहुत ज्यादा बहती थी और मुझे हमेशा लूज मोशन लगे रहते थे। तो देखने में इतनी गंदी थी, मेरे दांत बहुत ज्यादा बाहर थे। तो लेकिन मेरे को जो शौक था ना वो था मॉडल बनूं मैं, लोग मुझ पे फोकस करें। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड में ये मैं हूँ। ये हर फोटो में, यानी अगर मैं बात करूं हर फोटो में, जस्ट मिनट, अगर मैं बात करूं हर फोटो में मेरी जो एक सेकेंड, मेरी फोटो देखोगे, हर फोटो में ना कुछ उटपटांग करती थी। कभी कभी बालों को ऐसे करती थी ताकि जब फोटोग्राफ आए ना तो लोग देख के ये बोले ये कौन है। कभी हाथों को ऐसे करना, कभी ऐसे करना। तो हर फोटोग्राफ में कुछ ना कुछ उटपटांग, कि लोग मुझ पे फोकस करें, लोग मेरे को जाने कि ये कौन है। तो ये शुरू से मेरा ड्रीम रहा है। लेकिन जब मैं 6 साल की थी तब मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। मैं फ्रेंड्स आपको दिखाना चाहूंगी, ये मेरे फादर हैं। जब मैं 6 साल की थी तब एक्सपायर हो गए थे। बट हाँ, आगे मैं आपको बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, जो हमारे ऊपर स्ट्रगलिंग टाइम आया, बहुत ज्यादा स्ट्रगल वाला टाइम। मेरी मम्मी सुबह जाया करती थी स्कूल, शाम को ट्यूशन पढ़ाती थी और रात को घर में आया करती थी। हमें नहीं पता किसे खिलौने बोलते हैं। हमने अपना वो बचपन जो है ना, वो सच बताऊं इतना प्रॉब्लम में देखा है, क्योंकि हमने नए कपड़े पहन के नहीं देखा। जब भी कोई कपड़े आते थे हमारी मासी के बच्चों के या हमारे मामाओं के बच्चों के, ऐसे आते थे, तो जिंदगी भर मतलब उतरन पहनते हुए आए। एक ड्रीम था यार, कब हम नए कपड़े पहने, कब हमें लोग जाने, कैसे हम। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें करनी पड़ेगी पढ़ाई। हमें हमारी क्वालिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए। हमें अच्छी कोई मतलब कोई ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। मेरे को इतना पता था ज्यादा पढ़े लिखे होंगे तो हम कुछ कामयाब बन सकते हैं। बट हाँ, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा शुरू से पढ़ाई में मन नहीं लगा। मेरी दीदी सुबह उठती थी और सुबह उठते ही वो पढ़ती थी 5 बजे उठ के। बकायदा मैं भी उनके साथ उठती थी, लेकिन मैं 5 बजे उठती थी, मैं फर्रे बनाती थी। मुझे अच्छे से ध्यान है, फर्रे बनाने में मैं हमेशा उस्ताद रही हूँ। कभी एक बेल्ट में जाता था, एक हमारी शर्ट में जाता था, एक स्कर्ट की जेब में जाता था, एक सॉक्स में जाता था। मतलब फर्रे चलाने में उस्ताद रही हूँ शुरू से। यहाँ भी पता लगा डुप्लीकेशन है, तभी मैं जल्दी डुप्लीकेशन कर गई, क्योंकि नकल मारने में उस्ताद थी। आप फ्रेंड्स मेरी देख सकते हैं, ये मेरी फोटोग्राफ जो है ब्लैक कलर की। तो मेरे दांत बहुत ज्यादा बाहर थे, बिल्कुल पतली सी। मेरा वेट 38 केजी था, ओनली 38 केजी। और मतलब लोग मुझे चुईया, पता नहीं क्या क्या मेरे नाम रखे हुए थे। मुझे क्लास में कोई भी मेरे साथ बैठना पसंद नहीं करता था फ्रेंड्स। मैं आपको बताना चाहूंगा कितना रोती थी। कोई मेरे साथ में, अकेले डेस्क पे बैठती थी, कोई मेरे साथ बैठना पसंद नहीं करता था। बिकॉज एक मतलब कहते हैं ना, शुरू से मैं देखने में अच्छी नहीं थी। शायद उस टाइम उस चीज को अहमियत ज्यादा देते थे, या तो फिर ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए तब लोग पूछते थे। लेकिन मैं पढ़ाई में भी सही नहीं थी। मैं 10th भी क्लियर नहीं कर पाई थी, मुझे इतना पता है। और मैं उसके बाद, मैंने सच बताऊं, मेरी जो दीदी है, मेरी बड़ी दीदी है, उन्होंने लव मैरिज करी। तो मेरे दादाजी ने
मेरी मम्मी की सेकंड मैरिज कराई। उस टाइम मैं 16 साल की थी। उन्होंने बोला कि अभी एक बेटी का साया और है, मतलब एक बेटी है, अब उसको बाप का साया मतलब बहुत जरूरी है। तो मेरे दादाजी ने मेरी मम्मी की सेकंड मैरिज कराई। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये मेरे सेकंड फादर है और इन्होंने सच में इतना प्यार दिया ना, इतना प्यार दिया, कभी फील ही नहीं होने दिया कि ये हमारे स्टेप फादर हैं। और मैं सच में दिल से एक बार चाहूंगी आप इनके लिए जोरदार क्लैप करें, बिकॉज एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि हम लोग बिना बात किए, इतने इमोशनल हैं, इतना प्यार करते हैं मुझसे। तो दिल से चाहूंगी इनके लिए थैंक यू बोलना, आप सभी लोग थैंक यू बोले। और आगे मैं फ्रेंड्स आपको दिखाना चाहूंगी अब जो मेरा ड्रीम था। अब जो मेरा ड्रीम था वो था कि मुझे मेरे नाम से कैसे जाना जाए। फ्रेंड्स, स्ट्रगलिंग टाइम इस टाइम भी हमारे ऊपर था, बट हाँ, मुझे चाहिए मेरी पहचान, वो कैसे होगी। लेकिन जब मैं रियल स्ट्रीट लाइफ में आई, जब मुझे पता लगा ना मैं सुंदर हूँ, ना मेरे पास पैसा है, मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा जिससे मुझे मॉडलिंग करने का मौका मिले, लेकिन हाँ मैंने कहा मैं जॉब करूंगी। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगी जब मैंने जॉब करनी स्टार्ट करी, मेरी पहली जॉब लगी थी, मुझे अच्छे से ध्यान है, जब मेरी पहली जॉब लगी थी वो कपड़ों की शोरूम में, और वहां पे मुझे उस दुकान से निकाला गया था। उस दुकान से मुझे निकाल दिया गया। क्यों निकाला गया? बिकॉज मैं सेल्स गर्ल बनी थी वहां पे, लेकिन मुझे कपड़े सेल करना नहीं आता था। 3 दिन के ट्रायल पे मैं गई थी और उन्होंने मुझे, अंकल जी ने बोला कि आप एक काम करो, आपको खाली बैठने के पैसे नहीं मिलते, जैसे ये लेडी कर रही है ना आपको भी वैसे करना है। मैंने कहा नकल मारनी है, उसमें तो मैं उस्ताद हूँ। तो मैंने उस नकल को मारना स्टार्ट किया। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगी, जैसे ही कस्टमर आया, उन दीदी ने मुझे बोला कि तुम देखो कि मैं कैसे दिखाती हूँ, कस्टमर कैसे अटेंड करती हूँ। जैसे ही कस्टमर आया, उन्होंने दिखाया कि ये देखो, ये शर्ट, ये टी शर्ट है, ये बेटा आपका बेटे ने पहनी, और देखो ये आपका बेटा तो बिल्कुल सलमान खान लग रहा है। तो जैसी मैंने कहा ये तो बड़ा आसान है, सलमान खान लग रहा है, हम ऐसे बोल सकते हैं, ये तो बड़ा आसान है, मैं भी कर लूंगी। दूसरी टी शर्ट बनाई, उन्होंने कहा आपका बेटा तो बिल्कुल शाहरुख खान लग रहा है। मैंने कहा वाह, ये तो बड़ा आसान है, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। अब कहते हैं ना, नकल नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, जो मेरे पास थी ही नहीं, मैं सच बताऊं। कस्टमर जैसे ही आया, मैंने उस कस्टमर को मैंने उन दीदी को बोला, दीदी बस अब आप साइड हो जाओ, मैं हूं ना, मैं करके दिखाऊंगी आपको। जैसे ही कस्टमर आया, उन्होंने कहा हमें कैप दिखाओ। तो जैसे ही मैंने कैप निकाली, मैंने पहली कैप पहनाई उसे। मैंने कहा देखो आपका बेटा तो बिल्कुल शाहरुख खान लग रहा है ये कैप पहन के। कहते शाहरुख खान? इस पिक्चर में तो शाहरुख खान था ही नहीं। मैंने कहा ओह, शायद कुछ गलती हो रही है, रुको मैं दूसरी कैप पहनाती हूँ। मैंने दूसरी कैप पहनाई, मैंने कहा आपका बेटा तो बिल्कुल सलमान खान लग रहा है। कहती है मैडम शायद आप पिक्चरें कम देखते हो। मैंने कहा क्यों? कहती उस पिक्चर में तो सलमान खान भी नहीं है। मैंने कहा कुछ गड़बड़ है, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं तो उनके दिमाग से चल रही हूँ, अपना दिमाग लगाती हूँ। जैसे ही उस बच्चे को मैंने मोंकी कैप पहनाई, मैंने कहा आपका बेटा मोंकी कैप पहन के तो बिल्कुल मोंकी लग रहा है। तो मुझे आज भी वो वाक्य याद है, उन अंकल जी ने मुझे उस दिन वो लेडी गुस्से में चली गई, गुस्सा आया उसे बहुत ज्यादा कि मेरे आपकी जो सेल्स गर्ल है उसने मेरे बेटे को मोंकी बना दिया। तो वो गुस्से में चले गई, परमानेंट कस्टमर थी वो उनकी, परमानेंट कस्टमर। वो गुस्से में चली गई, तो अंकल ने मुझे बुलाया, इधर आ तू। मैंने कहा हाँ जी अंकल। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये तुमने क्या किया है, मैं हमारा परमानेंट कस्टमर खराब कर दिया। मैंने कहा अंकल प्लीज सॉरी, मुझे प्लीज नौकरी से मत निकालना। फ्रेंड्स, आज बताने में बड़ी हंसी आती है, लेकिन उस समय में बहुत लिटरली मैं बहुत रोई थी और उनके पैरों में गिर गई थी कि अंकल प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालो। मुझे 2,000 रुपए सैलरी मिला करती थी, शायद मुझे लगता था उन 2,000 में मैं अपने सपने पूरे कर सकती हूँ। मैं उस पैसों को जोड़ूंगी और अपने मॉडलिंग लाइन के लिए उसे यूज करूंगी। लेकिन वो सपना मेरा अधूरा उस टाइम भी रहा क्योंकि अंकल जी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। उस टाइम मैंने बहुत हाथ पर जोड़े, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। लेकिन बाहर निकलते ही मैंने उन्हें बोला इस बुढ़े से तो मैं अपना बदला लेके रहूंगी। बहुत गुस्सा आया था मुझे उस समय पे, लेकिन हाँ, बदला मैंने कैसे लिया आप जानना चाहोगे सभी लोग? मैंने बदला लिया। आज वो मेरी टीम में गोल्ड डायरेक्टर हैं और 40,000 रुपए महीना अर्न करते हैं। 40,000 रुपए महीना फ्रेंड्स अर्न करते हैं। तो बहुत मजा आता है इन चीजों से, जब मैं उनको मतलब आज भी छेड़ती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो इसी के साथ मैं फ्रेंड्स थे जो ऑनर थे हमारे, वही मुझे कहते थे सारा झाड़ पोछ करना है, झाड़ू लगाना है। तो वो सब चीजें 22
रुपए मिलना स्टार्ट हुए, बन गई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वहीं पे कॉस्मेटिक का एक काउंटर था उस जगह पे, तो उस काउंटर पे मेरी एक फ्रेंड है चारू, मैं उसको दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी। उसने मुझे इनवाइट किया कि तेरे को मेकअप करने का इतना शौक है, क्योंकि उसके पास टेस्टर हुआ करते थे और मैं बहुत मेकअप करती थी और इतना थोपती थी मेकअप को कि बस मतलब कहते ना फ्री की चीज मिलना, क्योंकि कॉस्मेटिक अपने पास हुआ ही नहीं करता, 10-10 रुपए वाली लिपस्टिक लगाते थे। लेकिन उसके बाद टेस्टर देखती थी, कोई 700 रुपए की लिपस्टिक, कोई 1200 रुपए की लिपस्टिक, वो लगा के इतना थोप के बैठती थी कॉस्मेटिक। तो उसने मुझे बोला जब तुझे इतना मेकअप करने का शौक है तो तू किया 2,000 रुपए बेसिक प्लस कमीशन, तो मेरा 5 से 6,000 रुपए महीना मुझे मिलना स्टार्ट हो गया। वहां से मेरे सपने और बड़े होने स्टार्ट हुए। मैं आगे आपको एक चीज और क्लियर करूंगी, जब मैं शॉप पे बैठती थी, सेल्स गर्ल की जॉब कर रही थी, वहां से जो मेरे सपने पनप रहे थे, बिकॉज कोई भी कस्टमर आता था, मैं उसे कॉस्मेटिक दिखाती थी ना, मैम ये लिपस्टिक देखो, ये आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। मुझे समझ में आ गया, एक ना अगर तुझे अपने सपने पूरे करने हैं ना तो तू शादी कर ले। तो मुझे बड़े अच्छे से ध्यान है, मैं शादी के लिए इतना सनक चढ़ गई थी कि मुझे अब मैरिज करनी है, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। मुझे नहीं पता था इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चे संभालो, घर संभालो। मम्मी को जाके बोला, मेरा मम्मी मुझे शादी करनी है, मम्मी पापा हंसे, अभी तेरी उम्र क्या है शादी की। मैं कहती थी मेरी शादी करवाओ, मुझे नहीं पता, मेरे को एक सनक चढ़ रही है। तो मुझे एक चीज और बहुत अच्छे से ध्यान है, मेरे नाना जी हमेशा एक लाइन बोला करते थे, जितनी चद्दर है उतने पैर पसारो। हमेशा ये लाइन मुझे बोला करते थे। और जो भी अच्छा रिश्ता आता था, जो भी 50,000 60,000 रुपए अर्न करते थे, वो आता था मेरी कजन के लिए, जो हमारे मामा की बेटी हैं या मामा के बच्चे हैं या मासियों के बच्चे हैं। तो 4 मासी है मेरी मम्मी को मिला के, 5 बहनें हैं, 3 मामा है, तो उनके बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते आते थे। लेकिन जो मेरे लिए आता था, वो आता था 5 से 6,000 रुपए जो महीना अर्न करता होगा, वो रिश्ता मेरे को देते थे। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था। मैंने नाना जी के आगे एक बार बहुत जबान चलाई थी, तो आज दिल से सॉरी बोलती हूँ उनको। सच में जो भी सेमिनार आता है उसमें उन्हें सॉरी जरूर बोलती हूँ। बिकॉज अगर आज वो होते और मुझे इस लेवल पे देखते ना, तो शायद उनको इतनी खुशी मिलती ना कि कभी वो मतलब उनको कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि एकता मेरी, हमारी जो मिन्नी, मेरा निकनेम मिन्नी है, तो आज वो प्यार करते थे। लेकिन मुझे मेरी बड़ी दीदी को देते थे 100 रुपए, मुझे और मेरे भाई को मिलते थे 2.5 रुपए, 5 रुपए का नोट मिलता था, 2.5 रुपए हम लोग लेते थे। तो शुरू से ये पार्शियलिटी रही। बड़ा वो बचपन जो बीता है ना, एक तरह से वो किक लगने वाला था। तो फ्रेंड्स आगे इस स्टोरी को शॉर्ट में करूंगी, आगे बताऊंगी। मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दी, खुद से रिश्ता ढूंढना स्टार्ट किया, इतने लड़के देखे, एक एक मतलब आप बिलीव करोगे फ्रेंड्स, 80,000 रुपए कमाने वालों को तो मैंने रिजेक्ट कर दिया था कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो लखपति चाहिए। मैं बनना चाहती हूँ लखपत्नी। मेरा दिमाग में सिर्फ ये होगा कि मुझे पैसा लखपति आदमी चाहिए, और जो मेरे को इतना खर्चा करने दे, इतना पैसा हो मेरे पास कि मैं पैसों की कमी नहीं देखना चाहती। तो इतने रिश्ते देखे, हर एक बंदे को रिजेक्ट करती गई। लेकिन हाँ, इसी के न्यूज़पेपर के थ्रू मुझे मेरे हस्बैंड मिले, अभिषेक सहदेव, लोग उन्हें जानते, लंबे लोग तो मजाक बनाएंगे, लोग तो हंसे। मेरी मम्मी को बोला था कि ये बेटी हमें दे दो, इसको हम फूलों पे रखेंगे, आप ये बेटी हमें दे दो, क्योंकि इकलौते हैं अभिषेक। 2 बहन भाई हैं, एक दीदी है हमारी, वो मैरिड है। तो मैं उस लाइन पे मुझे इतनी अच्छी लगी, तो मैं मेरी मैरिज हो गई अभिषेक से। लेकिन हाँ, मैंने शादी से पहले सिर्फ 2 चीजें पूछी थी। मैंने पूछा कि मैं थोड़ी पढ़ी लिखी बन रही थी, अपने आप को दिखा रही थी कि मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, क्यों दिखाऊं, मैंने 10वीं भी नहीं कर रखी, मैं एजुकेटेड। तो पैकेज किसे बोलते हैं, जो साल का होता है। और उन्होंने वो साल के हिसाब से बता दिया 2 लाख। तो मुझे लगा 2 लाख रुपए महीना कमाता है लड़का, यहाँ तो सारे सपने पूरे हो जाएंगे। और एक चीज और पता लगी, लड़के के पास हवेली है। और हवेली कैसी होती है, बहुत बड़ी सी किचन होती है, बहुत बड़ा सा घर होता है। तो वो सपना एक दिमाग में, हवेली समझ में आया और 2 लाख रुपए महीना समझ में आया।
लेकिन ये मेरे मदर इन लॉ हैं, फादर इन लॉ हैं और अभिषेक और मैं। तो ये फाइनली मेरी मैरिज हुई 2007 में। और इसी के साथ फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पे जब मुझे पता लगा कि मेरे हस्बैंड 14 से 15,000 रुपए महीना कमाते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन भी ज्यादा नहीं है, वो भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो यहाँ आके मेरे सपने सभी बिल्कुल खत्म हो गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। 1 साल बाद मेरा बेटा हुआ और हवेली, जो हवेली मैंने देखी थी, मुझे तो लग रहा बहुत बड़ी हवेली होती है, लेकिन आपको मैं हवेली दिखाना चाहूंगी। ये आप हवेली देख रहे हैं, ये पर्पल वाला घर जो था ये हमारा था। ये साथ वाले घर में ये सब जगह कोई ना कोई रहता था। इधर ये चौपाल चाहिए और नीचे झल्ली वाले रहते थे जो खाना बनाते रहते थे, बनियान पहन के, लुंगी पहन के और पता नहीं क्या, मुझे ऐसा लगता था चावड़ी बाजार में। ये कौन सी हवेली है? 300 रुपए किराया मात्र। बहुत पुरानी हवेली। मेरी मदर इन लॉ की मैरिज भी इधर ही हुई थी। तो सपने सभी खत्म हो गए। 1 साल बाद बेटा हुआ, 2 साल बाद मेरे 3 बच्चे हो गए, यानी दूसरी बार में मेरे ट्विंस हुए थे, बेटा बेटी। तो 3 बच्चे हो गए। अब मुझे समझ में आ गया कि भैया यहाँ मेरी लाइफ बिल्कुल खराब हो जाएगी। मैंने हर तरीके की कोशिश करी कि कैसे करके मेरे इन लॉज मुझे घर से निकाल दें। मैंने बड़ी कोशिश करी, बट मैं उनकी इकलौती बहू, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि अब मुझे समझ में आ गया मुझे जो करना है अपने बलबूते पे करना है, मैं यहीं रह के करूंगी। फ्रेंड्स मैं आगे बताना चाहूंगी आपको। इसी बीच में आप देख सकते हैं ये मेरे ट्विंस हैं दोनों, बेटा बेटी। ये मेरा बड़ा वाला बेटा जो 6 महीने का था तब ये सब मेरे, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हाउसवाइफ बन चुकी थी। रिमोला सेकंड जैसी बड़ी बिंदी, मांग बढ़ना और ये और वो, मतलब ऐसा लगता था जैसे बिल्कुल हाउसवाइफ बन गई हूँ। तो आज भी इन फोटोज को देखती हूँ ना तो हंसी आती है, लेकिन सच में वो पल भी एक अपने आप में एक मजा था। क्योंकि किक लगने वाला जो समय होता है ना वो यही होता है कि अपने आप को हम हाउसवाइफ के साथ कैसे एक बिजनेस वुमन बना सकते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ बैठी, मुझे कुछ करना है लाइफ में। उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने बोला क्या करना चाहती है? मैंने कहा मुझे एक पार्लर खुलवा के दो। तो तीसरी मंजिल पे घर था, तो इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने कहा घर पे ही पार्लर खोले, बिकॉज इसी बीच में मेरी मदर इन लॉ की तबीयत बिगड़ने लग गई, उनको कैंसर की प्रॉब्लम हुई। तो मैंने घर में पार्लर खोला तो कोई कस्टमर नहीं आता था, तीसरी मंजिल पे पार्लर, कोई कस्टमर ऊपर नहीं आ रहा था। तो बहुत ज्यादा परेशान रहने लग गई, सिर्फ बच्चे बच्चे संभाल रही थी। तो इसी बीच में पड़ोस में एक मीटिंग हो रही थी, तो किसी ने मुझे बोला कि सप्लीमेंट नहीं बताए, किसी ने बोला कि पड़ोस में एक मीटिंग है जहाँ पे दवाइयां मिल जाएंगी तेरी सास के लिए। तो मैं उस मीटिंग में गई। मैंने कहा क्योंकि उस टाइम कोई पुड़िया में बांध के कुछ भी देता था ना, इससे तेरी मदर इन लॉ ठीक हो जाएंगी, तो मैं वो भी करती थी फ्रेंड्स। मैं उस मीटिंग में गई, वहां पे दिखाए जा रहे थे बड़े बड़े सपने। ये आपका ड्रीम है, किसी का सपना है बहुत सारा पैसा कमाना, अपना घर होना चाहिए, लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए, विदेश घूमने जाएं, समय की आजादी हो, मान सम्मान हो, अच्छी सेहत हो। मैंने उस फोल्डर को कर दिया था बंद। मेरे कोई सपने नहीं है, मेरे सपने सभी खत्म हो गए हैं। आप मुझे सिर्फ ये बताओ मेरी मदर इन लॉ के लिए कोई दवाई है? तो मुझे अच्छे से ध्यान, उन्होंने मुझे गैनोडर्मा, नोनी और फ्लैक्स ऑयल और फूड पैचेस दिए थे प्रोडक्ट। ये 4 प्रोडक्ट मैंने अपनी मदर इन लॉ को दिए। 6 महीने बाद जब दोबारा कीमो के लिए हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उनकी कीमो बिल्कुल बंद करा दी। क्योंकि मुझे एक चीज और ध्यान आ रही है, क्योंकि जो मेरे अपलाइन है उन्होंने मुझे बहुत जिद करी कि आप अपना फॉर्म भरो, अपने आईडी से लो। बट मैं, दुनिया की सबसे समझदार औरत कौन? मैं अपने आप को समझती थी। मैं कहती थी मुझे फॉर्म नहीं भरना, मैं सिर्फ प्रोडक्ट यूज करूंगी, मुझे पता है इसमें मेंबर बनाने पड़ते हैं, इसमें चेन बनानी पड़ती है, तो मैं इन चीजों से दूर रहती हूँ, प्लीज मेरे को इन चीजों की मत बताओ। 6 महीने तक मैं प्रोडक्ट लेती रही और मैं अपनी मदर इन लॉ को दे रही थी। जब डॉक्टर ने रिजल्ट देखे तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको जिन्होंने ये सप्लीमेंट दिए हैं आप उनसे मिलवाओ। तो मैं अपने अपलाइन को वहां लेके गई। डॉक्टर ने बोला कि आप मेरे को ज्वाइन कराओ, मेरे पास तो कितने पेशेंट हैं जिनको इनकी मदर इन लॉ की जड़ से प्रॉब्लम खत्म हुई है, अब इनको कीमो की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स वहां से फेथ जागा प्रोडक्ट्स के ऊपर और मजे मजे में ज्वाइन किया। बिकॉज डॉक्टर ने कहा मुझे ज्वाइन कराओ, तो मैं अपने अपलाइन को ले गई साइड में, मैंने कहा ऊपर मेरी आईडी डाल देना। तो ये मजे मजे में मेरी मजाक मजाक में एंट्री हुई थी वेस्टीज में। लेकिन हाँ, लेकिन जब काम करना स्टार्ट किया यहाँ पे फ्रेंड्स, ये आगे मैं दिखाना चाहूंगी, वेस्टीज में मेरी एंट्री हुई। लेकिन जब काम करना स्टार्ट किया मैंने तो बहुत सारे चैलेंजेस आए। बहुत सारे चैलेंजेस कैसे? कोई, मैं अपलाइन को फॉलो नहीं कर रही थी, सिस्टम को फॉलो नहीं कर रही थी, जो चला रही थी अपना दिमाग कि मेरे को बीमारी से ठीक हुई है मेरी मदर इन लॉ, तुम्हें शुगर है तुम भी आ जाओ, तुम्हें थायराइड है तुम भी आ जाओ, तुम्हें पतला होना है तुम भी आ जाओ। सिर्फ गलत तरीके से बिजनेस को कर रही, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही थी। और स्टार्टिंग टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रगल आना स्टार्ट हुआ।
तो मैं अपने अपलाइन के साथ बैठी, मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताओ कि मेरी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही। मेरा पहला चेक 157 रुपए का आया था, दूसरा चेक 1094 रुपए का, तीसरा चेक 1660 का, चौथा चेक मेरा 558 का। तो मेरी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही। मैं अपने अपलाइन के साथ बैठी। फ्रेंड्स, मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी मिस्टर राजीव शर्मा जी को, जिनको आप सभी लोग जानते हो, मेरे जो मेरी सीनियर अपलाइन है, जिन्होंने मुझे वेस्टीज में मेरी एंट्री कराई, मेरी ज्वाइनिंग कराई। तो मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ। आज मैं उन्हें गॉड की तरह मानती हूँ, क्योंकि आज वो नहीं होते ना, उन्होंने मुझ पे भरोसा किया कि एकता तुम कर सकती हो, तुम बहुत बड़ा करने के लिए बनी हो। उन्होंने मुझ पे भरोसा किया, क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा भी नहीं था। मैं दुनिया को तो शक की निगाहों से बाद में देखती थी, पहले मुझे अपने ऊपर भी भरोसा नहीं था। उन्होंने मेरी मुलाकात करवाई मिस्टर सिद्धार्थ सिंह जी से। वहां उन्होंने सिद्धार्थ सर के साथ मैं बैठी। सिद्धार्थ सर, आप मुझे एक चीज बताओ, मुझे कामयाब होना है तो मुझे क्या करना है। 3 साल का कमिटमेंट करवाया सिद्धार्थ सर ने। 3 साल, कोई बर्थडे नहीं मनाना, कोई एनिवर्सरी नहीं मनानी, कोई फंक्शन नहीं। 3 साल के लिए कमिटेड हो जाओ कि आपको इस बिजनेस को देना है। फ्रेंड्स, मैं 3 साल के लिए मैंने घोड़े वाला चश्मा पहना, कोई बर्थडे नहीं, कोई एनिवर्सरी नहीं, कोई फंक्शन नहीं मनाऊंगी। 3 साल फोकस करूंगी इस बिजनेस को, बिकॉज मुझे मेरे बच्चों का करियर नजर आ रहा था। यहाँ पे मैंने काम करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में जो चैलेंजेस आए, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही। मैं कहती थी चाय पत्ती ये वाली लो, तो मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ बोलते थे चाय पत्ती हम शुरू से टाटा की यूज करते नहीं लेंगे, पेस्ट हम कोलगेट यूज करते नहीं लेंगे। घर की तरफ से चैलेंजेस आने स्टार्ट हुए, मुझे घर से निकलने नहीं देते थे, बाहर नहीं जा सकती थी, कोई सेमिनार अटेंड नहीं कर पाती थी। तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहने लग गई। एक संडे के दिन सेमिनार होता था, संडे भी नहीं जाने देते थे कि संडे बच्चों को टाइम दो। तो मैं अंदर ही अंदर बहुत डिस्टर्ब होने लग गई। लोग मजाक बनाते थे, जिसको बताती थी प्रोडक्ट इसके बारे में, लोग कंपनियां भाग जाती हैं, कंपनियां ये होती हैं। जैसे कि मेरे मामा का एग्जांपल देती हूँ। मेरे मामा ने मुझसे 1 साल बात नहीं करी थी। वो भी क्यों, आज भी मजाक बनाते हैं, आज भी मजाक बनाते हैं जब मैं इतना अर्न करती हूँ। उस समय मेरे मामा ने मुझे एक बात बोली कि पहले तो ये बता, इस कंपनी को ज्वाइन कराने से पहले ये बता तेरी कंपनी भाग कब रही है। तो मुझे बोला, गुस्सा आया था क्योंकि पेशेंस नहीं था उस समय पे, लिसनिंग पावर नहीं थी बिल्कुल भी। तो मैं बहुत गुस्सा हुई कि आपने ये बात क्यों बोली। दरअसल उनका उनका कसूर नहीं था, वो जिस कंपनी में जाते थे वो बंद हो जाती थी। तो मैंने मामा को एक लाइन बोली कि मामा, पहली बात तो अब मेरी कंपनी में आना मत, ना मैं आपको ज्वाइन कराऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हमारी वेस्टीज बंद हो जाए। तो ये बात मेरे मामा को बहुत बुरी लगी, तो उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया। और मैं सच बताऊं, इतना जुनूनी हो चुकी थी मैं, इतना जुनूनी हो चुकी थी, मैं सब कुछ भूल गई। जाऊंगी सेमिनार में तो जाऊंगी, मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं। यहाँ तक कि आप बिलीव करोगे, करवा चौथ के दिन, करवा चौथ के दिन मैंने अपने हाथों में वेस्टीज लिखवाया था मेहंदी से। इधर वेस्टीज और इधर लिखवाया था विश यू वेल्थ। और जब ये स्टेटस मैंने फेसबुक पे डाला, तो जो अपने लोग खिंचाई करते हैं, मेरे हस्बैंड को बोलने लग गए कि तेरी बीवी पागल हो चुकी है क्या। मेरे जितने भी हमारे कजन है वो सब बोलने लग गए, कह रहे हैं आज के दिन तो कमेंट आते थे नीचे, आज के दिन तो हमारे भाई का नाम लिखवा लेती। तो फ्रेंड्स, वो चैलेंजेस जब झेलने पड़ते थे ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते थे तू क्यों मजाक बनवा रही है मेरा, तुझे जो करना है कर, मेरा मजाक मत बनवा। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एक लाइन बोली, आज भी बताने में आसान लग रही है, लेकिन उस टाइम में मेरे पैरों तले जमीन निकली थी। मेरे हस्बैंड कहते थे या तो तू मुझे डाइवोर्स दे दे और तू वेस्टीज कर ले, या फिर वेस्टीज को बिल्कुल क्विट कर और तू इस घर में रह ले, एक काम कर। तो मैंने बोला, ना मैं आपको छोड़ूंगी ना मैं वेस्टीज को छोड़ूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे उतरन पहने। मेरा ये ड्रीम है, मैं बच्चों को कामयाब देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे वो खिलौनों के लिए तरसे जो मैं तरसी हूँ। मेरा वो फोकस उस टाइम ऐसा हो चुका था कि मैं जिद्दी हो गई थी बहुत ज्यादा कि मुझे बढ़ना है आगे, तो मैं किसी की नहीं सुनूंगी, मुझे काम करना है। तो मैंने कहा मुझे सिर्फ 6 महीने का समय दो, मैं 6 महीने में आपको कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, बिल्कुल जुनूनी हुई। एक चीज और मुझे ध्यान आ रही है, मेरे सगे भाई की एंगेजमेंट, यहाँ तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है ना, पड़ोस में किसी की शादी है तो हम नहीं आ सकते मीटिंग में, है ना। मेरे सगे भाई की एंगेजमेंट थी और मेरी मीटिंग थी पानीपत में। तो मेरे मीटिंग पानीपत में थी, मेरे भाई ने मुझसे एक बात बोली कि बहन, आज के दिन में तुझे मीटिंग जरूरी है, आज के दिन तो छोड़ दे। मैंने भाई को बोला, भाई मेरा वहां पे बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, उनके सपने जुड़े हुए हैं मेरे से, मैं आज के दिन मिस नहीं कर सकती, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी, लेकिन प्लीज भाई मैं माफी चाहूंगी तेरे से। 6 महीने मेरे मम्मी पापा ने मुझसे बात नहीं करी, मेरे भाई भाभी ने मुझसे बात नहीं करी। मेरी मम्मी कहती थी ऐसा पैसा खाएगी क्या, क्या करेगी ऐसे पैसे को, कि आज
लोग तुझे तेरा मजाक बना रहे हैं जगह जगह, सब कहते हैं कि एकता पागल हो चुकी है, किसी के मरने से कोई लेना देना नहीं, किसी के फंक्शन से, तू पागल हो चुकी है, क्या हो गया तेरे को? तो मैं कहती थी कोई बात नहीं, आप मुझे पागल बोलो, पागल की उपाधि दो, लेकिन मैं कामयाब होके दिखाऊंगी। मुझे अपने ऊपर भरोसा होना स्टार्ट हुआ, बिकॉज यहाँ पे मेरे साथ मेरे अपलाइन मेरे साथ खड़े थे। हमारी बैकबोन जो होते हैं ना, हमारे अपलाइन, उस समय पे वो मेरी बैकबोन बने। और आज भी आप सभी लोग जानते हो मिस्टर राजीव शर्मा जी को, जो मेरे कदम कदम पे मेरे साथ खड़े होते हैं। थैंक्स टू राजीव शर्मा जी। और आगे बताना चाहूंगी, कोई व्हीकल मेरे पास नहीं था, कितना बसों में धक्के खाना। आज कामयाब एकता सहदेव सभी को नजर आती है, लेकिन आज से 4 साल पहले जो मेरे पैरों में छाले पड़े थे ना, वो किसी ने नहीं देखे फ्रेंड्स, किसी ने नहीं देखी। वो समय मुझे अच्छे से ध्यान है। मैं एक बार इतने बड़े बड़े कार्टून के मैं वसुंधरा ऑफिस जब जाती थी, बसों में जाती थी, 2 बस बदलनी पड़ती थी, क्योंकि 50 रुपए डेली के मिलते थे, बस 50 रुपया मिलता था मुझे, मेरे हस्बैंड इससे ऊपर नहीं देते थे। लेकिन जब नीचे उतर रही थी, कार्टून थे मेरे पास, 2 मंजिल था, तो 2 मंजिल से मैंने नीचे उतार लिया, बारिश का टाइम था, और जैसे ही मैं तीसरा डब्बा उठाने लगी तो पूरी सीढ़ियों से मैं नीचे गिरी थी, और पूरी मेरी बैक बिल्कुल छिल चुकी थी। और आप बिलीव करोगे, मैंने अपने मम्मी पापा को भी नहीं बताई ये बात, मैंने अपने इन लॉज को भी नहीं बताई, अपने हस्बैंड को भी नहीं बताई कि मेरा पैर फिसला और मैं गिरी हूँ। अगर मैं बताती ना तो वो मेरा वेस्टीज छुड़वा देते, वो मेरा वेस्टीज छुड़वा देते, लेकिन मैंने नहीं बताया। हाथ भी ऊपर नहीं हो रहा था मेरा, इतनी प्रॉब्लम। उस टाइम मेरे जो काम आई थी ना, मेरी टीम में क्राउन डायरेक्टर है इंदु त्यागी मैम, आप सभी लोग जानते हैं उनको, BMW अचीवर है। उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया, डॉक्टर के पास लेके गई, सारा खर्चा उन्होंने किया। तो मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था उस समय पे। कोई भरोसा नहीं करता था, उन्होंने मुझ पे फेथ किया। और आगे मैं बताना चाहूंगी, ऑफिस बहुत दूर हुआ करता था, ये सब चैलेंजेस मेरे साथ आ रहे थे, कोई सुनने को तैयार नहीं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। इसी के साथ साथ मैं आगे आपको बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, मैं धीरे धीरे मैनेजमेंट के टच में आई। आप देख सकते हैं बाली सर हमारे, कन्वर सर एंड दीपक सूद जी, इनके टच में आई, लगातार सिस्टम को फॉलो करती गई, मान सम्मान होना स्टार्ट हुआ, लोग जानना स्टार्ट हुए। और आप देख सकते हैं ये सिद्धार्थ सर एंड चंचल मैम, ये मेरे मतलब मेंटोर है, मैं इनको बहुत मानती हूँ, क्योंकि 3 साल का कमिटमेंट मुझसे सिद्धार्थ सर ने करवाया था। ये हमारे विवेक सक्सेना जी एंड फौजिया मैम, इनसे बहुत कुछ सीखते हैं हम लोग। और ये हमारे ग्रोरिच पार्टनर, आप सभी लोग इनको जानते हैं, ये हमारे ग्रोरिच पार्टनर, जिनमें से एक अभी एक्सपायर हुए हैं, आप जानते हैं, मिस्टर रिजवान खान। फ्रेंड्स, शायद मतलब एक ऐसा इंसान हमारे बीच में से हटे है ना सच में, कि मैं मतलब एक भी दिन सिंगल डे ऐसा नहीं जा रहा मैं इनको मिस ना करती हूँ, क्योंकि मैं डेली इनसे मेरी बात होती थी, इतना समझाते थे मुझे, अप्रिशिएट करते थे, एकता तुम बहुत बड़ा करने के लिए बनी हो, हम तुम्हारे लिए हम कितना प्राउड फील करते हैं कि आप जो ग्रोरिच में लीडिंग लेडी है वो एकता सहदेव है। कदम कदम पे मुझे आगे बढ़ाना, मैं जब भी परेशान होती थी, एज अ फ्रेंड मुझे इन्होंने बहुत कुछ सिखाया। तो जहां भी होंगे, शायद भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन मैं सच में इनको भूल नहीं पा रही हूँ। आगे आगे मैं आगे चलना चाहूंगी। ये मेरे मेंटोर हैं मिस्टर राजीव शर्मा, इनको एक बार दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी, जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया, मेरी काउंसलिंग करी, समय समय पे मुझे गाइड करते गए, और इन्होंने मुझे मेरे पे भरोसा किया और मुझे बताया कि मैं बहुत बड़ा करने के लिए बनी हूँ। लगातार मुझे स्टेज मिलना स्टार्ट हुए, सक्सेस सेमिनार मेरे होने स्टार्ट हुए। अब मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगी बिकॉज टाइम कम है, मैं आपसे 10 मिनट की ट्रेनिंग का टाइम भी लेना चाहूंगी। आप देख सकते हैं मेरा पहला चेक 157 रुपए का, 1094, 1660 और 558 रुपए का चेक। पूरे 4 महीने की जो इनकम थी वो 3469 रुपीज की थी। तो आगे मैं दिखाना चाहूंगी, 1 साल की जो मेरी अचीवमेंट थी, 1 साल में मैंने 1,75,000 रुपया अर्न किया यहाँ से। और अगर मैं जॉब कर रही होती दूसरे साल भी इतनी ही होती, लेकिन जो मेरी दूसरे साल की इनकम थी वो थी 5,43,000। तीसरे साल की इनकम 10,54,000, सीधा डबल होते गए, डबल होते गए। चौथे साल की इनकम मेरा 14 लाख रुपया, 5वें साल की इनकम मेरा 22 लाख रुपया, और 5वें साल की 25 लाख रुपया। और ये कोरोना पेंडेमिक में आप देख सकते हैं लोगों के चेक आने बंद हो गए थे, बट मेरा 19 लाख रुपया आया। अप्रैल से लेके जनवरी तक का जो मेरा चेक था वो 19 लाख रुपए का था। और इसी के साथ आज जनवरी के बाद से मैंने अपना चेक नहीं डाला, वही लगातार 2 लाख 2.5 लाख के आसपास चल रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ से करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया अर्न कर चुकी हूँ फ्रेंड्स।
1 करोड़ रुपया बनने के आई थी लखपत्नी, लेकिन बन कौन गई? करोड़पत्नी। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। ये मेरा लीडिंग लेडी बुक में, फ्रेंड्स दिल से थैंक यू बोलती हूँ वेस्टीज मैनेजमेंट को, जिन्होंने मुझे ये मेरी पहचान दिलवाई। ये मेरा सच बताऊं, ये एक जो पहचान है ना, मुझे अच्छे से ध्यान है। पहला सक्सेस सेमिनार था जितेंद्र नायक जी का, और मैं स्टेज पे खड़े होके उनके साथ सेल्फी खिंचवा रही थी कि सर आपके साथ एक फोटो हो जाए। मेरे अपलाइन, देखो हमें अपलाइन गुस्सा भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, तो हमें उनकी बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मेरे अपलाइन ने मुझे बुलाया, ये क्या कर रहे हो आप? मैं कह रही थी 17 लाख रुपए कमाने वाले के साथ फोटो खिंचवा रही हूँ, अपनी टीम में दिखाऊंगी। तो वो कहते थे अपने आप को इस काबिल बनाओ कि लोग आपको बोले कि एकता मैम आपके साथ एक फोटो हो जाए। तो फ्रेंड्स वो चीज मेरे दिल पे लगी थी। उस दिन के बाद से मुझे बहुत शौक था सेल्फी खिंचवाने का। उस दिन के बाद से मैंने 1.5 साल तक सेल्फी नहीं खींची। कमिटमेंट लिया कि अब मैं कोई सेल्फी नहीं लूंगी। सेल्फी लूंगी तो तब लूंगी जब लोग बोलेंगे कि मैम आपके साथ एक फोटो हो जाए। तो वो कमिटमेंट लिया, और आज लीडिंग लेडी बुक में मेरा फोटो है। जगह जगह मेरे पोस्टर लगते हैं, लोग कितना मान सम्मान देते हैं, लोग बोलते हैं मैम आपके जैसा बनना है। तो ये मेरे लिए एक बहुत प्राउड का मूवमेंट है। पहला जो ड्रीम था मेरा स्कूटी का था, यहाँ से मैंने 6 महीने में स्कूटी अचीव करी, और दूसरी मैंने 11 महीने के अंदर यहाँ से वैगनर गाड़ी अचीव करी थी। आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, मेरे को वेस्टीज का लोगो बनाना तक नहीं आता था उस समय पे, जब मैंने गाड़ी अचीव करी थी। जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उस टाइम तो सप्लीमेंट सिर्फ और 2-4 चीजें आती थी, उस टाइम तो प्रोडक्ट ही नहीं थे। आज कॉस्मेटिक भी है, राइस ब्रेन भी है, होम केयर के प्रोडक्ट भी है, आज कितने प्रोडक्ट हैं। जगह जगह पिकअप सेंटर ओपन है हमारे। उस टाइम तो हमें वसुंधरा जाना पड़ता था, कोई पिकअप सेंटर आसपास नहीं था। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? और उसके बाद मैं दिखाना चाहूंगी, ये हमारी इंदु त्यागी मैम है। इन्होंने भी बहुत चैलेंजेस सहन करे। इनके हस्बैंड भी 15 दिन के लिए घर छोड़ के चले गए थे कि ये पागलों का बिजनेस है। एकता तो पागल थी, इसने मेरी वाइफ को भी पागल बना दिया है। तो इनका पार्लर है, ये अपने पार्लर में बहुत अच्छा अर्न करती थी, बट पार्ट टाइम में इन्होंने स्टार्ट किया, तो आज 1.5 से 2.25 लाख रुपए महीना अर्न करती हैं। अपने हस्बैंड को BMW गाड़ी अचीव करी। इनके हस्बैंड ने भी आप जॉब छोड़ दी और फुल टाइम दोनों वेस्टीज करते हैं। इसके साथ साथ ये हमारी सुमलता मैम है। ये मेरी बताना चाहूंगी, मेरी वेस्टीज में पहली ज्वाइनिंग है। इन्होंने सबसे पहले मुझ पे फेथ किया था, और ये इनके हस्बैंड है जो मुझे अपनी बेटी की तरह, इन्होंने मुझे हमेशा की खाने पीने का ध्यान रखना, जब भी आते थे मेरे लिए कुछ ना कुछ बना के लेके आना, एकता तो ये खा, तो भूखी नहीं रह सकती, इतना ध्यान रखते थे फ्रेंड्स। और अभी 26 अप्रैल को ये भी एक्सपायर हो गए। तो सच में ये जो महीना बीता है ना मेरा अप्रैल का, वो तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। तो आगे चलना चाहूंगी। आज ये डायमंड डायरेक्टर है, आज 72,000 रुपए महीना अर्न करती है। मैम का पार्लर भी है, मैम का बुटीक भी है अपना, और पार्ट टाइम में ये 72,000 रुपए महीना यहाँ से अर्न करती हैं। और ये हमारी टीम में अनीता धीमान जी है, मुकेश धीमान जी है। ये मेरी सेकंड ज्वाइनिंग थी, और यहाँ पे डायमंड डायरेक्टर है। आज इनकी इनकम 1 लाख रुपए महीने की है यहाँ से। ये हमारी टीम में सुमन मैम एंड बीबी शर्मा जी हैं। ये इन्होंने भी यहाँ से लग्जरी गाड़ी अचीव करी। आज मंथली इनकम आज यहाँ से 1.5 लाख से ऊपर अर्न करते हैं, और UCD यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे है, और बिल्कुल अपने बच्चों की तरह मुझे प्यार करते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड, जब हम चीफ गेस्ट बन के जाते हैं, हमारी टीम में गाड़ी आती है, तो सबसे ज्यादा प्राउड का मूवमेंट हमारे लिए तभी होता है। तो हमारे बीच में आगे मैं दिखाना चाहूंगी, ये आप देख सकते हैं राजीव सर है, मेरे हस्बैंड है, मैं हूँ। अब हस्बैंड में आप देख सकते हो ना कितना गैप है हाइट में, लेकिन ये गिल्ली डंडे की जोड़ी नहीं है, ये अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की जोड़ी है। ऐसे देखना है इसको, है ना? तो मैं तो इसको ऐसे ही देखती हूँ। तो अब बहुत मजा आता है। ये मेरी टीम में आदेश एंड ज्योति हैं, और यहाँ से गाड़ी ले चुके हैं, क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे है। आज इनकी इनकम भी 1.5 लाख से ऊपर की है। और हमारे बीच में निशांत है, श्रीकांत जी है। यहाँ गाड़ियां बहुत सारी आ चुकी हैं। और फ्रेंड्स ये फाइनली जो मेरा ड्रीम पूरा हुआ था 2018 दिसंबर 9 दिसंबर 2018 को मैंने यहाँ से ये लग्जरी कार अचीव करी, जो ऑडी A3 मैंने यहाँ से अचीव करी। ये ड्रीम फ्रेंड्स मैं सच बताऊं वेस्टीज में आने के बाद बना था। मुझे नहीं पता था ऑडी किसे बोलते हैं, BMW, जैगवार, मर्सिडीज, ये गाड़ियों के नाम मुझे नहीं पता थे। सिर्फ 4 पहियों की गाड़ी, और गाड़ी के नाम एक पता था, 2 गाड़ी के नाम पता थे, एक सेंट्रो और एक मारुति। इसके अलावा मुझे गाड़ियों के नाम नहीं पता थे। तो यहाँ पे आके मेरा ड्रीम जो बना, वो यहाँ से मैंने ऑडी अचीव करी। यहाँ फॉरेन टूर, जो दिल्ली में रह के लाल किला तक नहीं देख पाई थी, यहाँ से 4 बार फॉरेन टूर घूम के आ चुकी हूँ। इतने फोटोग्राफ खिंचवाए। पहला टूर हमारा दुबई आबू धाबी का था,
थाईलैंड गए। ये हमारे राजीव शर्मा जी, हमारी रश्मि जी हैं, राजीव शर्मा जी की वाइफ। और आप देख सकते हैं ये बाइक पे मेरा फोटो। मतलब आज तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मॉडर्न ही बन गई हूँ मैं। मॉडल एक मतलब जो ड्रीम था ना कि ऐसी बनना है मुझे, आज शायद उससे ज्यादा कहीं ज्यादा मान सम्मान मिलता है। आप देख सकते हैं कितने अच्छी अच्छी फोटोग्राफ है। ये हमारा क्रूज का फोटो है और खूब एंजॉय किया था हमने क्रूज पे। यहाँ मैनेजमेंट हम लोगों के साथ है, मतलब बिल्कुल फ्रेंडली हम लोग साथ में रहते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। और ये फाइनली आप मेरा डिफरेंस देख सकते हो। मेरा जब मेरी मैरिज हुई थी, ये हमारी रोकी की फोटो है। कैसे मैं चुईया सी लग रही हूँ ना, बिल्कुल पतली सी, और कॉम्प्लेक्शन कितना डार्क। और आज आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म देख सकते हो हमारी, मेरे हस्बैंड और मेरे में देख सकते हो कि हम बिल्कुल चेंज हुए हैं। हमारी लाइफ वेस्टीज में 7 साल कंप्लीट हुए हैं हमें, और हमारी लाइफ 2 गाड़ियां, 4 बार फॉरेन टूर, महीने की इनकम 3 लाख से ज्यादा। तो ये सब चीजें हमने यहाँ से अचीव करी फ्रेंड्स। और इसी के साथ फ्रेंड्स में आपको अपनी सक्सेस स्टोरी के बीच में के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि कैसे हम इस लेवल पे पहुंचे, क्या क्या किया हमने। सर आप मुझे टाइम बता दोगे, मेरे पास समय कितना है? मैम अभी है आपके पास टाइम। ओके डन। एक सेकंड का समय लेना चाहूंगी। आप मेरे को बता दीजिए क्लैपिंग करके कि आपको मेरी सक्सेस स्टोरी ये कैसी लगी है, ताकि मुझे भी थोड़ा सा एनर्जी आए। मैम बहुत बहुत जबरदस्त मैम। आज तो आपने ऐसी लाखों महिलाओं और ऐसे लाखों नौजवान युवा इस बार आपने इंस्पायर किया है। मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द कम पड़ रहा है आज आपकी तारीफ के लिए। थैंक यू सो मच बहुत मैम। मैंने जबरदस्त स्टोरी मैम, थैंक यू सो मच मैम। आज मैंने जबरदस्त स्टोरी आपने में थोड़ा सेशन सा दिया था लंबा मैम। समय लिया है, बिकॉज बताना मैम ये मुझे मैं चाह हमारा रही थी आज। सौभाग्य है। बिल्कुल। और अब मैं आपको बताना चाहूंगी फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमें करना क्या होता है। मैं सिर्फ 10 मिनट का समय लेना चाहूंगी आपसे कि हमें करना क्या है यहाँ पे। और वैसे भी देखो, अब हमें करना क्या है, अब तो घर ही बैठे हैं, खाना पीना है ना, और जूम मीटिंग अटेंड करनी है और सोना है ना, और नए नए लोगों को ढूंढना है यहाँ से, है ना। तो ये सब चीजें हमें करते रहना है। तो हम यहाँ से ऑनलाइन बिजनेस भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लोगों के सपने पूरे कर सकते हैं। तो हमें इसमें करना क्या पड़ेगा, मीट मोर पीपल, शो मोर प्लान। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। आप जूम के थ्रू अपने मीटिंग्स में लोगों को बुलाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलिए। मैं ये अब नहीं बोलूंगी बिकॉज ये मेरी पहले की प्रेजेंटेशन है। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाएंगे, 1-to-1 प्लान दिखा सकते हैं जूम पे। और फ्रेंड्स आपको करना क्या है इसमें, क्लियर योर वाई फर्स्ट, नॉट हाउ। कैसे, तो जब करना स्टार्ट करोगे तब पता लगेगा, लेकिन क्यों करना है, अपना वाई क्लियर करना बेहद जरूरी है कि आप इस वेस्टीज को क्यों करें। अपना अपना वाई क्लियर करो, क्यों करना है आपको ये चीज। तो फ्रेंड जैसे मेरा वाई था ना कि भाई मैंने अपना जो समय देखा है वो मेरे बच्चे नहीं देखेंगे, ये मेरा वाई था। आपका वाई क्या है ये आपको देखना है। तो अपना वाई क्लियर कीजिए फ्रेंड्स, और अपने वाई को ना इमोशन से जोड़िए। अपने वाई को इमोशन से, फिर बोलूंगी, जैसे लोग मेरा मजाक बनाते थे ना कि जेब में पैसे नहीं है और सपने देखती है बड़े बड़े, लोग मजाक बनाते थे। लेकिन फ्रेंड्स सपने देखने का मजा तभी है जब जेब में पैसे नहीं होते। ये भी एक सच्चाई है, क्योंकि जो हारने का डर होता है ना और जीतने की जो उम्मीद होती है, इन दोनों के बीच का जो सफर होता है ना वो बहुत मजेदार होता है फ्रेंड्स। अपना वाई अगर आपने क्लियर कर लिया ना, क्यों करना है, इस पे मैं हमेशा एक स्टोरी सुनाती हूँ कि एक मेहमान आते हैं और घर में सोफे पे बैठते हैं। तो एक सोफे पे पप्पी बैठा होता है छोटा सा। तो वो पप्पी थोड़ी थोड़ी देर में कू 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 करता है। तो मेहमान पूछने में मजबूर होते हैं कि ये पप्पी ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने बोला ये सोफे पे ना एक कील लगी हुई है, हो सकता है वो उसे चुभ रही हो। उन्होंने बोला चुभ रही है तो वो उठ क्यों नहीं जाता, कह रहे इतनी नहीं चुभ रही जिससे वो उठ जाए। तो आप अपनी कील वो ढूंढिए, आपकी कील क्या है। क्या मजे मजे के लिए इस बिजनेस को करना है। आज आप देख सकते हैं जिनके, आप देखो आज कोरोना पेंडेमिक में हम लोग कितने लोगों की जॉब चली गई है फ्रेंड्स। अगर इसे सीरियसली हम करें, ये बिजनेस पैसिव इनकम है। आज अगर मैं बात करूं, सुदर्शन मोहंती जी को सभी लोग जानते हो, 2017 में एक्सपायर हुए थे। तो उनकी इनकम, उनका जो चेक था वो 9 लाख रुपए था जब वो थे, और आज उनकी वाइफ को 14 लाख रुपए महीना आता है, वाइफ के नाम पे ट्रांसफर हुआ। आज अगर मैं बात करूं,
मैं हमेशा से एक चीज जानती हूँ, लोग सिक्योरिटी के नाम पे क्या कराते हैं, LIC कराते हैं या इंश्योरेंस कराते हैं, या फिर डिपेंड क्या होते हैं अपने बच्चों पे। देखो मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, बेटी अपने घर में चली जाएगी, एक बेटा मेरा पढ़ाई लिखाई करने USA चला गया, वहीं पे शादी करते हैं और वहीं पे सेटल हो जाते हैं, और क्या बोलते हैं, लाओ मम्मी पापा हमारा हिस्सा लाओ, हम वहीं पे सेटल होंगे। ऐसे दूसरा बेटा, मम्मी मैं वहां जा रहा हूँ पढ़ने, और तो हम लोग डिपेंड बच्चों पे। फ्रेंड्स ऐसी हालत हो जाती है ना जब, क्योंकि किसी पे भी आपको डिपेंड नहीं होना, हमेशा से देते आए हो ना बच्चों को, कभी भी डिपेंड मत हो बच्चों पे कि हमें उनके सहारे, भैया जब हमारे बुढ़ापे का सहारा हमारे बच्चे। फ्रेंड्स ये चीज गलती हमें नहीं करनी, अपना होल्ड अपने हाथ में होना चाहिए, हमारे पास पैसिव इनकम होनी चाहिए। ये गलती देखो हमें नहीं करनी, क्योंकि आज मैं देख पाती हूँ कितने लोगों के पास जाती थी ना मैं मीटिंग करने, कितने लोगों को देख पाती हूँ, मतलब हरिद्वार जाने तक के पैसे नहीं होते लोगों के पास। तो किसी पे भी आपको डिपेंड नहीं रहना, अपना वाई क्लियर करो, मेरे पास इतना पैसा होगा मैं हमेशा देने वाली बनूंगी, इतने गरीब लोगों की हेल्प करूंगी। तो आपका वाई वो कुछ भी हो सकता है ना। जैसे हमारी सुमन मैडम है, वो गरीब बच्चों का एक स्कूल खुलवाना चाहती हैं, तो सबके अलग अलग वाई, अपना वाई आपको क्लियर करना है, कमिटमेंट करना 3 साल का, 3 साल का कमिटमेंट कि 3 साल इस बिजनेस को, चाहे आंधी आए कुछ भी आए, कुछ कितनी भी डिस्टरबेंस आए, मैं इस बिजनेस को छोड़ूंगी नहीं। लगातार लगातार आपको कंटिन्यू करना है। डोंट प्रीजज एनीवन, आपको लोगों को प्रीजज नहीं करना, कौन सुनेगा, ये तो काला है, ये तो इसके पास तो पैसा बहुत सारा है। अरे फ्रेंड्स अगर उसके पास पैसा बहुत है ना, तो हो सकता है उसके पास समय ना हो सकता है उसके पास हेल्थ की प्रॉब्लम हो, तो आपको प्रीजज नहीं करना। चेंज योर सेल्फ, आपको चेंज खुद को करना है, अपने अंदर चेंज ला, क्योंकि डाउनलाइन कभी भी वो नहीं करेगी जो आप बोलोगे, टीम हमेशा वो करती है जो आप करते हो, क्योंकि ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का। हमारे पास टूल्स प्रॉपर होने चाहिए, हमें प्रमोट करने हैं इवेंट को, जो भी हमारी CNTs होती हैं, जो भी हमारे सक्सेस सेमिनार होते हैं, जो भी हमारे इवेंट हो रहे हैं, जो भी हमारा एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन हमें बोल रहा है, अपलाइन के खिलाफ जाके नहीं करना कि वो मीटिंग ज्यादा अच्छी हो रही तो मुझे उसमें जाना है। जो भी आपका अपलाइन बोल रहा है आपको उसको प्रमोट करना है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ मैं आगे चलती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड है कमिटमेंट। आपको कमिटमेंट जो मैं करवाती हूँ, ये तो खैर 2 CNT आपको डेली, मतलब मैं बताती हूँ महीने में 2 CNT करनी है, ये मेरी पहले की स्लाइड है। आपको डेली एक CNT अटेंड करनी है, डेली एक CNT, अपने नए गेस्ट को आपको उसमें इन्वाइट करना है, हमें सक्सेस सेमिनार अटेंड करने हैं जूम पे, और VIP भी होती है हमारी ट्रेनिंग कंपनी के थ्रू जो हो रही है, वो भी हमें अटेंड करनी है। डेली 3 प्लान इसमें मैंने लिखा है दिखाने हैं आपको, जूम पे कम से कम 5 प्लान डेली दिखाने हैं आपको। अपनी कंसिस्टेंसी जरूर करनी है आपको। अगर आप एक कमिटेड लीडर बनना चाहते हो, आप चाहते हैं लोग आपको फॉलो करें, तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको, कोर स्टेप हैं जो आपको अपनाने हैं। बुक्स पढ़नी बेहद जरूरी है, ऑडियो सुनने, जितने भी हमारे लीडरशिप सीरीज हैं आपको उनको सुनना बहुत जरूरी है। फॉलो अप करना फ्रेंड्स बहुत जरूरी है। फॉलो अप जितना हम लोगों का करते हैं ना, फॉलो अप से बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। जैसे मैंने आदेश का नाम लिखा है, मेरी टीम में आदेश है, उनका मैंने फॉलो अप 1 साल किया, मुझे अच्छे से ध्यान है। वो एक कंपनी में थे जिसे गोरो की कंपनी कहा जाता है, और जब मैं उनसे मिली तो उनकी और मेरी ऐसी लड़ाई हुई थी, सिर्फ हाथापाई बची होगी, इतनी मतलब कहा सुनी हुई। वो मुझे हमेशा एक लाइन बोलते थे, तुम हाथी का मुकाबला चींटी से क्यों कर रही हो। तो उनकी मेरी बहुत लड़ाई हुई थी, लेकिन मैंने लगातार इनका फॉलो अप करना नहीं छोड़ा, इनका नंबर लिया कि हम कभी भी एक दूसरे को वेस्टीज के लिए, मैं ना आपको वेस्टीज में आने के लिए कहूंगी, ना आप मुझे अपनी कंपनी में आने के लिए कहना, लेकिन हम हाय हेलो करते रहेंगे, कौन किसके कब काम आ जाए कोई कुछ नहीं पता। बट मैं लगातार फॉलो अप करती गई, अपने चेक भेजती गई। तो आदेश ने मुझसे बात करनी चाहिए, उसके बाद पाली सर से मैंने इनको मिलवाया, और आज 5 महीने के अंदर ये स्टार डायरेक्टर थे, और आज 1.5 लाख से ऊपर की मंथली इनकम है, गाड़ी ले चुके हैं, और 1.5 लाख रुपया काउंट डायरेक्टर है, 1.5 लाख रुपया महीना अर्न करते हैं। इसी के साथ साथ हमें क्या करना है, राइट डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट करना है क्या, 100% यूजर। बहुत सारे लोग बोलते हैं आपको कि 100% यूज करते हैं, लेकिन अगर उनके घर में 100 PV का सामान भी यूज नहीं हो रहा ना, कई लोग कहते हैं ना 100 PV मैम लगता ही नहीं, प्रोडक्ट बच जाते हैं, तो आप 100% यूजर नहीं हो। 100% यूजर मतलब है चाय पत्ती, अगर चाय पत्ती खत्म हो गई है तो आपको यही चाय पत्ती तब भी यूज करनी है, आप उस दिन चाय मत पियो। लेकिन 100% यूजर मतलब आप कोई और चाय पत्ती यूज ही नहीं करोगे। चाय पत्ती, सोप, शैम्पू, तेल, हेयर ऑयल, कंडीशनर, सब चीजें आपको वेस्टीज की लेनी है, तो 100% हमारे 100 PV हो जाते हैं।
बट लोग कहते हैं नहीं ये वाला सामान ये नहीं अच्छा लगता, इसका ये प्रोडक्ट महंगा है, तो आप 100% यूजर नहीं है। और आप एक बार गेस करके देखिए, आपकी अगर 50 लोगों की टीम है और आप बाथरूम में गए और आपका पेस्ट खत्म हो गया और आप कर रहे हो कोलगेट, नीचे से कोलगेट मंगा के करने लग गए, और आपने क्या बोला, कौन सा कोई मुझे देख रहा है, कौन सा मेरी टीम देख रही है। और अगर आप ऐसे कर रहे हो ना, सोचो अगर आपकी 50 लोगों की टीम और 50 के 50 लोग आपको ये बात बोले कि अपने आप को ये बात बोले कौन सा मुझे कोई देख रहा है, तो पैसा तो टर्नओवर से आता है फ्रेंड्स। ये यूनिवर्सल है, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। और करना किसको डुप्लीकेट है, आपको अपने एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन को डुप्लीकेट करना है, जैसा बोल रहे हैं वैसा। क्योंकि फ्रेंड्स मैं हमेशा अपलाइन के ऊपर, आप मुझसे पूरा दिन बुलवा सकते हो, मेरे पास बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं इसके ऊपर, कि सुई काम आती है कपड़े सिलने के लिए। एक लाइन में हमेशा बोलती हूँ, सुई काम आती है कपड़े सिलने के लिए, तलवार उस काम को नहीं कर सकती। यस और नो? तलवार उस काम को नहीं कर सकती। फ्रेंड्स हमारा जो अपलाइन है ना, वो तलवार है। हमारा अपलाइन तलवार का काम करता है, सुई बना के उसकी तुरपाई नहीं करनी। बहुत सारे लोग बहुत गलत तरीके से अपलाइन को यूज कर रहे हैं, है ना। आप मेरी मीटिंग ये आप कर दो, इससे आप बात कर लो, ये हमें नहीं करना। राइट डुप्लीकेशन, आप अपने अपलाइन को देखो वो कैसे डुप्लीकेट करते हैं अपने अपलाइन को, तो वही चीज हमें करनी है, बिल्कुल अपने अपलाइन को डुप्लीकेट करना है। प्लान को सिंपल रखना है, जितना हम प्लान को सिंपल रखेंगे। मुझे अच्छे से ध्यान है, मैं लुधियाना गई थी, और लुधियाना में मैं एक अपने वेस्टीज के ऑफिस में बैठी, तो वहां पे मैं किसी को प्लान दिखा रही थी, तो उसने मना कर दिया कि मुझे ज्वाइन नहीं करना। वहीं पे मैंने एक सरदार जी बैठे थे, उनको प्लान दिखाते हुए देखा, क्योंकि मैं जो प्लान दिखाती थी वो 2.5 घंटे का प्लान होता था, क्योंकि स्प्रिलुना में कम से कम 15 मिनट लगते थे बताने में। ये स्प्रिलुना है, एल्गी है, ये काई होती है जो समुद्र में पाई जाती है। हमें डेली 45 पोषक तत्व चाहिए, जिसमें 13 विटामिन होने चाहिए, 13 मिनरल होना चाहिए, 18 अमीनो एसिड होने चाहिए, नेचुरल पिगमेंट होने चाहिए, कैरोटीनॉइड होना चाहिए, फाइटोन्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। सामने वाला बंदा कहता था बस बस आप रहने दो, इतना सब कुछ हमें बताना पड़ेगा, तो सॉरी हम ये बिजनेस नहीं कर सकते। तो समझ में नहीं आ रहा था गलती कहाँ हो रही है। तो राजीव सर और मैं दोनों ही वहां पे लुधियाना गए थे, वहां पे हम ऑफिस में बैठे, एक सरदार जी प्लान दिखा रहे थे। 10 मिनट, मुश्किल से 15 मिनट लिए होंगे उन्होंने प्लान दिखाने में, और 3500 रुपए से ज्वाइनिंग हुई। तो हमने उनको वहां से कॉपी किया, क्योंकि फ्रेंड्स हम कॉपी, हमें देखो सीखना हर लेवल पे चाहिए। ये नहीं कि आज मैं यूसीडी हो गई तो सीखना बंद, आज राजीव सर यूसीडी हो गए तो सीखना बंद। जो भी चीज जिसकी अच्छी चीज लगती है ना, वो सीखो और उसे एक्सेप्ट करो, अपने आप को जीरो करो, है ना। जहाँ पे ईगो में रहेंगे, इसकी बात मैं क्यों मानूं, हम अपनी टीम से भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो जो सरदार जी प्लान दिखा रहे थे, उन्होंने जैसे प्लान दिखाया, ए वजन बढ़ाने वास्ते, ए वजन घटाने वास्ते, ए जोड़ा दर्द वास्ते, ए इधर वास्ते, और ये प्लान है, और 3500 रुपए से ज्वाइनिंग। मैंने कहा ये तो बड़ा आसान है, और हम तो ऐसे ही 2.5 घंटे ले रहे थे प्लान में। तो वहां से मैंने प्लान सीखने की प्रैक्टिस करी और बहुत मजा आया। और ट्रैफिक पुलिस मैंने लिखा है, ये भी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। मैं हमेशा अपनी स्कूटी की डिक्की में चाय पत्ती रखती थी, और कभी भी मैं हेलमेट नहीं पहनती थी। मेरे पास लाइसेंस, माफी चाहूंगी अगर यहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला कोई बैठे हो, माफी चाहूंगी, लेकिन ना मेरे पास लाइसेंस, ना मेरे पास मैं हेलमेट पहनती थी। और जब भी जाती थी, लेट हो जाती थी मीटिंग में, तो हमेशा कान पे फोन रहता था और रेड लाइट जंप ही करती थी। तो मुझे जितने भी पुलिस वालों ने पकड़ा, आज तक का रिकॉर्ड है, मेरा चालान नहीं कटा। बिकॉज जब भी वो कहते थे कि लाओ चालान कटवाओ, तो मैं बोलती थी कि आपको 100 रुपए चाहिए ना, ये लो 120 रुपए की चाय पत्ती है, उस टाइम 120 की आती थी, ये लो आप चाय पत्ती यूज करो और बताना कैसी है। ऐसे करते करते कम से कम 15 से 20 ट्रैफिक पुलिस वालों को मैंने ज्वाइन कराया फ्रेंड्स, 15 से 20, और आज तक का रिकॉर्ड मेरा चालान नहीं कटा। ट्रैफिक पुलिस वाले रेगुलर यूजर हैं, इन प्रोडक्ट को यूज करते हैं और यहाँ से रेगुलर प्रोडक्ट यूज करते हैं। बेशक वो बिजनेस नहीं कर रहे, बट प्रोडक्ट यूजर बने हैं। हमें ऐसे बंदे भी तो चाहिए जो यूजर बने। तो फ्रेंड्स आगे मैं आपको लेके जाना चाहूंगी, हाउ टू इनवाइट। हमें इनवाइट करना बेहद जरूरी आना चाहिए कि हमें इनवाइट कैसे करते हैं। ऑलवेज एक्साइटेड, आपको हमेशा एक्साइटेड रहना है, मतलब ऐसे नहीं बोलना हाँ जी बताओ क्या हाल है, कैसा चल रहा है तुम्हारा बिजनेस। तो जैसे आप करोगे ना, सामने वाला बंदा आपकी एक्साइटमेंट ही देखता है, ये खुद तो थका हुआ है, ये क्या मुझे समझाएगा, ये क्या मेरी लाइफ में परिवर्तन ला सकता है। तो आपको ऑलवेज एक्साइटेड रहना है। कॉल बिल्कुल प्रोफेशनली करनी है। किसी को अगर आप कॉल कर रहे हो ना, तो कभी भी आपको लेट के बात नहीं करनी, और कभी भी, सच बताऊं, एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आना है। नहाओ,
और जब भी कॉल करनी है कुर्सी पे बैठो, बिल्कुल अपना प्रोफेशनली एकदम कॉल करो, शर्ट टाई, और अगर आप ऐसे करोगे ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही बिल्कुल अलग होगा और 50 to 60% चांसेस बढ़ जाते हैं आपके ज्वाइनिंग होने में। आप ऐसा करके देखना एक बार। टेक कंफर्मेशन, कहीं भी जाते हैं तो आपको कंफर्मेशन कॉल लेनी बेहद जरूरी है। जैसे कि मेरे से गलती हुई थी, यहाँ पे जो भी लीडर आएगा ना आपको जो भी बताएगा वो यही बताएगा कि जो जो उससे गलतियां हुई और उसका सुधार क्या करना है आपको, वो यहाँ पे ये चीज बताते हैं। फिर सुनना ध्यान से, जो भी हम लोगों से गलतियां हुई है ना, वो आगे आप लोग गलतियां ना करो, वो हमारी पीपीटी होती है। अब जैसे टेक कंफर्मेशन, मैं एक बार आगरा चली गई थी, एक जेंट्स थे, उन्होंने मुझे बोला कि एकता मैम मैं आपकी मीटिंग कराऊंगा, मेरे पास तो इतने लोग हैं, आप आ जाओ फटाफट। और मैं आगरा चली गई बिना कंफर्मेशन, सिर्फ मैंने एक हफ्ता पहले बता दिया मैं इस डेट को पहुंचूंगी, और मैं रात को ट्रेन में बैठी, अगले दिन मैं पहुंची, और जब मैं उसे फोन कर रही थी ना उनका फोन स्विच ऑफ। मैं शाम तक फोन मिलाती गई, रात को मेरी ट्रेन थी वापसी की, शाम तक उसे फोन मिलाती गई, उठा लो उठा लो उठा लो, उन्होंने फोन नहीं उठाया क्योंकि मैंने कंफर्मेशन कॉल नहीं करी थी। लेकिन जब हाँ मैं रास्ते में जब वापसी आ रही थी तब उनका फोन आया, एकता मैडम आप कहाँ हो? मैंने कहा आप क्या हुआ? अरे मैंने तो इतने लोगों को बुला के रखना था, आप कहाँ हो, आपने मुझे कॉल ही नहीं किया। मैंने बोला आप एक काम करो, जो भी वहां पे लीडर है आप उनके साथ ज्वाइन कर लो, मुझे आपको ज्वाइन नहीं कराना। उस टाइम एटीट्यूड बिल्कुल अलग था। तो ये सब चीजें ना मतलब ये सब चीजें सीखते हुए आए हैं। तो हमेशा हमें कंफर्मेशन कॉल, जब भी आप निकल रहे हो, सामने वाले को मैसेज करके सर मैं निकल रहा हूँ या निकल रही हूँ, आप सर आ रहे हैं, हमेशा कंफर्मेशन कॉल जरूर लेनी है। ऑलवेज गिव टू ऑप्शन, आपको दो ऑप्शन देने हैं कि सर आज मिल रहे हैं या कल मिल रहे हैं। अगर वो बोलेंगे आज और कल तो सर मैं बिजी हूँ, एक काम करते हैं परसों मिलते हैं। ठीक है परसों मिल रहे हैं, सुबह मिलेंगे कि शाम को मिलेंगे, दो ऑप्शन देने हैं। शाम को भी बिजी हूँ, एक काम करते हैं रात को मिलते हैं। ठीक है रात को कितने बजे, 8 बजे मिले कि 9 बजे मिले? तो ये इससे आपकी जो कंफर्मेशन कॉल है ना ये कंप्लीट हो जाती है कि आपका एक जो टाइम होता है वो फिक्स हो जाता है। तो हमेशा दो ऑप्शन देने हैं। ऑलवेज मेंटेन योर एटीट्यूड, डोंट बैगिंग। आपको आप किसी से भीख नहीं मांग रहे फ्रेंड्स, आप किसी को लाखों कमाने का बिजनेस दे रहे हो, आप किसी से भीख नहीं मांग रहे, अपना एटीट्यूड को मेंटेन करो। एटीट्यूड पे भी जैसे मैं हमेशा एक स्टोरी सुनाती हूँ, शेर और कुत्ते की स्टोरी। तो एक कुत्ता होता है वो जंगल में खड़ा होता है और पीछे से शेर आ रहा होता है शिकार करने, और ये चीज कुत्ता फील कर लेता है और वो देखता है कि शेर मुझे खाने आ रहा है, मुझे कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। उसी टाइम उसने सामने एक कुछ पड़ा हुआ था उसको हाथ में उठाया और ऐसे उठाते ही एकदम से जोर जोर से बोलने लगा। एटीट्यूड उसने मेंटेन करा अपना कि काश आज मैंने एक शेर को खा लिया, आज मैंने एक शेर को खाया, काश मुझे एक शेर और मिल जाए तो मेरी खुराक पूरी हो जाए, काश मुझे एक शेर और मिले तो मेरी खुराक पूरी हो जाए। ये सोच के शेर के कदम डगमगा गए कि मैं जाऊं तो कहीं ये मुझे तो नहीं खा जाएगा। शेर को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, वो डर गया कि कहीं ये मुझे तो नहीं खा जाएगा। ये सब वाक्य देख रही थी एक लोमड़ी पेड़ पे बैठे हुए। तो जैसे ही शेर उल्टे पैर वापस गया तो कुत्ता बड़ा खुश हुआ, लेकिन लोमड़ी को ये बात समझ में नहीं आई, जैसे अदर कंपनीज को ये चीज समझ में नहीं आती है ना। तो लोमड़ी को समझ नहीं आई, वो फटाफट गई उसके पास, शेर के पास, शेर राजा आपको पता है इस कुत्ते ने आपका पागल बना दिया। कैसे पागल बनाया? अरे उसने किसी शेर को नहीं कहा, आपको पागल बना दिया। अब ये चीज शेर को बड़ा गुस्सा आया, आज वो कुत्ता मेरे हाथ से नहीं बचेगा, आज नहीं बचेगा वो। जैसे शेर वापस आया तो कुत्ते ने देख लिया कि ये लोमड़ी ने जाके उसको भड़काया है। अब उसे समझ में एकदम से दिमाग उसका काम किया, उसने फिर दोबारा अपने एटीट्यूड को मेंटेन करा। उसने बोला एक शेर तो मैंने खा लिया, काश ये दूसरा शेर फटाफट आ जाए। वो लोमड़ी पता नहीं कहाँ चली गई जिसको मैंने एक शेर को लेने भेजा था, अभी तक पता नहीं क्यों नहीं आई। ये सोचते ही एकदम शेर को गुस्सा आ गया कि ये लोमड़ी मुझे पागल बनाने आई है और ये मेरा फायदा उठाना चाहती है। उसने लोमड़ी को उठाया और खा गया। मतलब जो ऐसे ही होते हैं, जो आपको बिलीव करना है खुद पे, कंपनी पे, अपने अपने ऊपर बिलीव करो। अदर कंपनीज में हमें भरोसा नहीं करना कि ये हमें बहुत ज्यादा अमीर बना सकती हैं, ये बहुत कुछ चेंज कर सकती हैं, क्योंकि वो इधर उधर भटकने वाले ना वो कहीं भी नहीं टिकते फ्रेंड्स, फिर वो खराब हो जाते हैं, कहीं भी नहीं टिकते। तो अपना एटीट्यूड, आप लोगों की लाइफ में परिवर्तन लेके आ रहे हो, लोगों को लाखों कमाने का बिजनेस दे रहे हो,
और सबसे बड़ी बात, आप इंडिया की नंबर 1 कंपनी के साथ जुड़े हो। ये अपने आप में एक प्राउड का मूवमेंट है फ्रेंड्स हमारे लिए। क्रिएट देयर नीड, आपको लोगों की नीड जाननी बहुत जरूरी है कि सामने वाले बंदे को चाहिए क्या। सामने वाले बंदे को, क्योंकि हम जाते ही हैं कि सीधा फोल्डर खोल के आपको ये है, इसमें ये आता है, इसमें ये आता है, ऐसे नहीं करना। आपको उससे रिलेशन मेंटेन करना है। हमेशा रिलेशन मेंटेन करो कि आपको क्या चाहिए, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप क्या करते हो। तो जब उसके साथ आप रिलेशन मेंटेन करोगे ना फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे शिवराज जी एक लाइन बोलते हैं कि सामने वाले बंदे से उल्टी करवानी है आपको। सामने वाले बंदे से बिल्कुल निकलवा दो उसके अंदर क्या क्या भरा पड़ा है फ्रेंड्स, वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि इसको जरूरत किस चीज की है। जैसे कि कोई अपने बारे में सब कुछ बता रहा है, यार बहुत समय है, पैसा बहुत है, लेकिन कहीं जाने का समय नहीं मिलता, टाइम ही नहीं है अपने पास, पर फैमिली परेशान हुई पड़ी है, कहीं लेके नहीं जाते, तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी, यहाँ पे टाइम फ्रीडम की कमी है। तो आपका फोकस टाइम फ्रीडम पे आएगा। यार सब कुछ बढ़िया है, लेकिन यार तेरी भाभी है ना, उसके घुटनों का दर्द नहीं जाता, हम कुछ कहीं जा ही नहीं पाते, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हेल्थ चैलेंजेस हैं। और क्रिएट देयर नीड में मैं एक लाइन और बोलती हूँ। मुझसे कोई पूछता था ना कि एकता मैडम आप कैसे हो, तो एक लाइन बोला करती थी, जब से नोनी और स्प्रिलुना खा रही हूँ ना तब से बिंदास हूँ। जब से नोनी और आपने बीबी क्रीम यूज कर रही हूँ ना, चेहरे की तो रौनक ही अलग हो गई है। तो जब मैं ऐसे बोलती थी ना, तो लोग आखिर में आके पूछते थे कि आखिर ये नोनी स्प्रिलुना है क्या। तो आप उसे ले लो खोपचे में, हमें लोग ही तो चाहिए, तो लोगों को बताओ कि हाँ ये प्रोडक्ट है, और लोगों की यहाँ से ज्वाइनिंग भी होती थी। डोंट टॉक अननेसेसरी, आपको फालतू की बात नहीं करनी। कभी भी आप ध्यान रखना, आप तेरे घर में ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो गया, ये क्या हुआ, उसकी बहू ऐसे कर रही है, उसकी सास ऐसे कर रही है, क्या हो रहा है, ये सब चीजों से हटके ना, फालतू की बातों से हटके बिजनेस की बात करो, 2 से 3 मिनट की बात करो, ज्यादा से ज्यादा। अगर कोई आपका अपना बंदा है उससे 10 मिनट की बात करो, इससे ऊपर आपको फोन पे बात नहीं करनी एक कॉल पे, ये ध्यान रखना है। रेशो निकल के आता है, अगर आप 100 लोगों को प्लान दिखाओगे जिसमें से 60 लोग आपको यूजलेस मिलेंगे, 60 लोग आपको यूजलेस मिलेंगे जिनको इस बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है, आपकी कंपनी भाग कब रही है, आपके प्रोडक्ट कहाँ पे बनते हैं, इसकी लैब कहाँ है, वहां पे टेस्टिंग करनी है, मेरे को वहां जाना है, हिमाचल लेके चलो, बद्दी लेके चलो। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको 35 लोग ऐसे मिलेंगे जो यूजर बनेंगे, जिनके घुटनों में दर्द है, जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, जिनके बाल झड़ते हैं, जिनको थायराइड है, आपको 35 लोग वैसे मिलेंगे। और 5% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो लीडर होते हैं, जिसमें आपको एकता सहदेव भी मिलेगी, जिसमें आपको राजीव शर्मा भी मिलेंगे, जिसमें आपको इमरान खान जैसे लीडर मिलेंगे, जिसमें आपको रेनू मैम जैसी लीडर मिलेंगी। वो 5 लोग भी मिलेंगे, बस शर्त है आपको 100 लोगों की ना सुननी पड़ेगी। आपको 100 लोगों की ना सुननी पड़ेगी, 100 में से 5 लोग आपको मिलेंगे, लेकिन आपको वो प्लान लगातार लगातार दिखाने पड़ेंगे। उसके लिए तैयार हो जाइए। लीव कंफर्ट जोन, आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना है। मतलब दिन में सोना, तो सच बताऊं बिल्कुल खाली होना, तब भी आपको दिन में सोना नहीं है। हम लोग तो सुबह उठ जाते हैं 5 बजे, और 4:30-5 बजे हम लोग पहले हमारी मेडिटेशन होती है, उसके बाद मीटिंग करते हैं, फिर पूरा दिन मीटिंग चलती है, कभी किसी मीटिंग में, कभी किसी मीटिंग में, कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है, और नोट्स बनाते हैं उसके। और नोट्स हमारे तब काम नहीं आते जब हम सीख रहे होते हैं, नोट्स हमारे तब काम आते हैं जब हम सिखा रहे होते हैं। फ्रेंड्स, नोट्स बनाने बेहद जरूरी है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, ड्रीम मोड में आइए अपने। टीम प्लेयर पे भी मैं हमेशा एक स्टोरी सुनाती हूँ। टीम प्लेयर पे जो मैं स्टोरी सुनाती हूँ, तो मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहूंगी। स्टोरी क्या है कि ये 5 उंगलियां हैं, ठीक है, ये 5 हैं, इन 5 में आ जाती है मैं, ईगो प्रॉब्लम आ जाती है कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। तो इतनी ज्यादा इनकी लड़ाई बढ़ चुकी है कि कोर्ट तक बात पहुंची है, सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंच गई। तो इनको कटघरे में खड़ा किया गया। पहले से पूछा आप इतने पावरफुल कैसे हो। तो इसने बोला मैं पावरफुल क्यों नहीं हूंगा, क्योंकि ये जो अंगूठा है ना, आपको पता है जो अनपढ़ लोग होते हैं इनको साइन करने नहीं आते, तो मैं करोड़ों का काम करता हूँ, तो मैं पावरफुल कैसे नहीं हूँ। मैं करोड़ों रुपए के चेक पे साइन कर सकता हूँ, ये मेरा अंगूठा करोड़ों का है। दूसरी से पूछा आप कैसे पावरफुल मानती हो अपने आप को। उसने बोला मैं पावरफुल ऐसे मानती हूँ, अगर किसी को बताना है ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो मैं काम आती हूँ। तो मेरे में तो ईगो आनी चाहिए, मैं इतनी पावरफुल हूँ, मेरे बिना गुजारा नहीं है। तीसरे से पूछा
वो कहती है तुम मेरे पे डाउट कैसे कर सकते हो, सबसे बड़ी तो मैं हूँ, इन सब में सबसे बड़ी तो मैं हूँ, मेरे पे डाउट क्यों कर रहे हो। चौथी से पूछा आप कैसे अपने पावरफुल मानते हो अपने आप को, उसने बोला मैं पावरफुल इसलिए मानती हूँ, आपको पता नहीं, आप सोचो मैं तो करोड़ों रुपए की रिंग जड़ी जाती हूँ, डायमंड पहनाए जाते हैं लोग मुझे डायमंड में, मैं हमेशा रिंग फिंगर होती है नहीं है, ये रिंग फिंगर होती है, तो इसमें हमें डायमंड की रिंग्स पहनते हैं, गोल्ड की रिंग, तो मैं तो करोड़ों में जड़ी जाती हूँ, तुम मेरे पे डाउट कैसे कर रहे हो। और पांचवी से पूछा आप कैसे पावरफुल हो, कहती मैं इज्जत बचाने का काम करती हूँ, अगर स्टेज पे खड़े होके किसी को अगर स्टेज पे खड़े हो किसी को वॉशरूम जाना हो तो ऐसे इशारा करके जाते हैं ना, अभी आ रहा हूँ या अभी आ रही हूँ, तो मैं इज्जत बचाने का काम करती हूँ, अगर ये नहीं करूंगी तो क्या होगा, तो मैं बहुत पावरफुल हूँ। तो जज को समझ में नहीं आया मैं इनको ठीक कैसे करूं, तो जज ने एक बात बोली, एक काम करो, एक डोंगा लिया, उसमें रसगुल्ले मंगवाए, और रसगुल्ले एक एक करके, एक काम करो सब लोग एक एक करके मुझे रसगुल्ला पकड़ाओ, मैं खाना चाहता हूँ तुम भी खाओ। तो पहले ने पूरी कोशिश करी उठाने की, नहीं उठा पाया, दूसरे ने कोशिश करी नहीं उठा पाया, तीसरे ने भी कर ली, चौथी ने भी कर ली और पांचवे ने भी कर ली, नहीं उठा पाए। लेकिन इनको बोला सब लोग एक होके, यानी एकता होनी बेहद जरूरी है, जो कि आपके बीच में आज बैठी हुई है, यस और नो। तो अपनी टीम में एकता बनानी बेहद जरूरी है फ्रेंड्स, एकता हमेशा होनी चाहिए, टीम जुट, अगर जो मुट्ठी बना के काम करोगे ना, टीम होनी बेहद जरूरी है, मुट्ठी बना के काम करो तो आप हमेशा कामयाबी की तरफ जाओगे। और एक लाइन जो हमेशा बोलती हूँ, जो अपनी इच्छाओं को मारता है ना वो जीते जी मर जाता है, अपनी इच्छाओं को मरने मत दो, आप कामयाब होने के लिए बने हैं और हमेशा कामयाबी की तरफ जाना है। और इसी के साथ टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, तो मैं माफी चाहूंगी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो बीच में, तो मैं आप सभी से माफी चाहूंगी। और थैंक यू सो मच रेनू मैम, एंड थैंक यू सो मच इमरान जी, ओवर टू। थैंक यू मैम, एंड थैंक यू सो मच मैम। आई एम रियली स्पीचलेस, आज आपका इतना शानदार मुझे सेशन सुनने का मौका मिला, और मैं बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि आज मुझे होस्टिंग करने का मौका भी मिला, तो थैंक यू सो मच मैम। मैम हमारे बीच में कुछ ऐसे लीडर्स मौजूद हैं जो शायद आपसे बात करना चाहें, अगर आपकी इजाजत हो 5-10 मिनट हम लेंगे उन लीडर्स को, जी हम जी मैं बिल्कुल, लेना चाहूंगी।